सूर्यो अजायत श्रोत्रान्धायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत ओम दीपो ज्योति नमस्तुभ्यं दीपो ज्योति जनार्दन हरे पापम हे दीप ज्योति नमोस्तुते ओम भद्रं कर्णेभिः षड्व्यामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः जत्रापितरो देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुख शांति सर्वा अरिष्ट शांति। इसके उपरांत मैं आज के इस हमारे इस धर्मदर्श सम्मेलन के मुख्य अतिथि आचार्य श्री मदन जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो आज हमारे इस सम्मेलन में अपने मुखारबिंद से यहाँ उपस्थित सभी धर्म ध्वज रक्षकों का मार्गदर्शन करें। महाराज जी। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाच प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधितेनाहोरात्रान् सन्ध्यधाम्यऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस धर्म ध्वजारक्षक सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल राघव जी और इस सभा में अभी जिनका व्याख्यान हम सब ने सुना, मेरठ प्रांत के प्रांत प्रमुख श्री धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप त्यागी जी और यहाँ पे कुछ संतगण भी आए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जागृत स्वयं सेवकों, हिंदुओं, भाइयों, तो एक बात बड़ा भाव मुझे अनुभव हुआ इनसे कि व्यक्ति की जो वृत्ति होती है कर्म और जो धर्म होता है अध्यात्म, उन दोनों का यदि समन्वय हो जाए तो व्यक्ति के जीवन का क्षण क्षण का प्रयोग हो जाता है। अब किसी का व्यापार अलग है, रोजगार की वृत्ति अलग है और धर्म क्षेत्र और अध्यात्म क्षेत्र के लिए उसको अलग से अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, तो ये उसके लिए जीवन की एक दुविधा है। पर व्यक्ति का किसी की वृत्ति और उसका धर्म उसकी आत्मा के साथ संबंध बन जाए तो वो उसके लिए स्वर्णिम जीवन है। ऐसे ही हमारे डॉक्टर अनिल राघव जी का परिचय मुझे प्राप्त हुआ। देखिए, धर्म शब्द की अभी हमारे धर्मेंद्र जी ने सतयुग, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की जो व्याख्या की, बहुत सुंदर। ये बात हम सबके मन में होनी चाहिए कि 4 युग तो हम मानते ही हैं। हमारा सनातन धर्म 4 युगों से तो चला ही आ रहा है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एक पुराण में एक जगह पर रामायण की घटना को बताया कि त्रेता युग की घटना है, परंतु ये 24वें त्रेता युग की घटना है। और ये अगर उसका गणना की जाए
तो ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। हम ब्राह्मण लोग बैठे हैं, संकल्प कराते हैं। तो अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति से परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि भारत में मंदिरों का इतिहास 1500 साल से पुराना नहीं है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? जिन्होंने लिखा है वो चाहते नहीं है कि ईसाईयत के आगे सनातन धर्म बढ़ सके, कि उसको प्राचीन धर्म सिद्ध करना है ईसाईयत को, उसके बाद ये सनातन धर्म आया। मैंने कहा मंदिर तो हमारे त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, सतयुग में भी थे। और जिस अयोध्या में आज पूरे विश्व ने देखा भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूरे विश्व ने देखा कि सनातन धर्म कितना बड़ा महोत्सव चल रहा है, करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। उस अयोध्या नगरी की नींव भी भगवान मनु ने रखी थी। पिछले दिनों चैनल में एक बहस चल रही थी, एक बड़े दलित नेता का बयान आ गया कि अब मनुवाद का ही आ गया। तो एडकर साहब पूछने लगे कि बताओ अयोध्या में निर्माण हो रहा है, मनु कहां से आ गए? मैंने कहा यही अधूरा ज्ञान है। मनु से ही इक्ष्वाकु वंश हुआ और इक्ष्वाकु में ही भगवान राम का जन्म हुआ। स्वयं मनु ने द्वारा वो निर्मित अयोध्या नगरी, तो उसका काल देखिए कितना प्राचीन होगा, कितना प्राचीन हमारा धर्म है। और मंदिर की स्थापत्य का जो ज्ञान पुराणों में है वो कितना प्राचीन है। संभव ही नहीं है कि 1500 साल से, पत्थरों की उम्र हो सकती है, कोई निर्माण करेंगे, कोई 100 साल में गिर रहा है, कोई 200 साल तक चल जाता है, परंतु ये हमारी स्थापत्य विज्ञान है, हमारा वास्तुशास्त्र है कि आज सैकड़ों हजारों सालों में भी मंदिर खड़े हुए हैं। जो मंदिर ध्वस्त हुए हैं, जैसे कश्मीर में 1000 मंदिर ध्वस्त हुए और लगभग 500 मंदिर ऐसे हैं जो पूरी तरह से जड़ से मिटा दिए गए, परंतु अगर खुदाई की जाए, उत्खनन किया जाए तो आज भी वहां वो विद्यमान हैं। ऐसी एक मंदिर शारदा पीठ पीओके में, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में, उसके लेकर भी अब हमारा संघर्ष चल रहा है। ये दैवीय योग है कि जिस कश्मीर में मां शारदा का निवास है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुर वासनी, जो कश्मीरपुर की जो वासनी है शारदा देवी, वो आज पाक अधिकृत कश्मीर में है, मुजफ्फराबाद में है। कृष्ण गंगा नदी के उद्गम स्थल पर आज भी वो खंडित भवन खड़ा है, वो शारदा पीठ है। मां शारदा यानी मां सरस्वती, बिना मां शारदा सरस्वती की उपासना के तो वेद पाठ भी आरंभ नहीं होता, और वेद के बिना तो सनातन धर्म है ही नहीं। और जो उस विद्या की देवी जो है वो विधर्मियों के चुंगल में है। वो पीठ भी हमें आह्वान कर रहा है कि इसका जीर्णोद्धार कब होगा। काशी, अयोध्या, मथुरा नहीं थे केवल एजेंडे, हमारा एजेंडा तो लगभग हजारों मंदिरों को जीर्णोद्धार करने का है। यहीं तक लड़ाई नहीं रुकनी है, लड़ाई पीओके तक जानी है, लड़ाई अखंड भारत की जानी है। हमारे धर्मेंद्र जी ने पूरा जो काल गणना बताया कि कैसे अफगानिस्तान अलग हुआ, कब नेपाल, कब तिब्बत, कब ये बांग्लादेश बन गया, कब पाकिस्तान बन गया, और हम देखते रहे। ये चुनौती हमें मिल रही है। जब जब हमें इसका स्मरण होगा कि भारत से हिस्सा कट रहा है, क्यों? जैसे ही धर्म से व्यक्ति दूसरे धर्म में चला जाता है, सनातन धर्म को छोड़ता है, तो केवल धर्मांतरण नहीं होता, वो राष्ट्रांतरण हो जाता है, राष्ट्र बदल जाता है। तो धर्म ध्वजा को स्थापना ये बहुत जरूरी है। एक ग्रंथ है बृहत विमान शास्त्र, वो प्रकाशित हुआ और उस प्रकाशन के बाद ये बड़ा चर्चा का विषय आया कि वेदों में विमान कला थी तो कितनी उन्नत थी, कितना उसका प्रयोग होता था। जब ग्रंथ सामने आया तो ये पता लगा कि वाकई विमान बनाने की कला भारत में विद्यमान थी, प्रयोग होते थे, बस काल के अंतर से भौतिक उपलब्धियां भी ढक जाती हैं। सतयुग के बाद एक कथा उसमें आती है, बहुत छोटी कथा है, परंतु ऐसा कथा है कि जिसे हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कि सतयुग के अंदर धर्म 4 पाद था,
चतुष्पाद 4 पाद थे। जब त्रेता युग आया तो 1 पाद घट गया, त्रिपाद रह गया धर्म। अब कलयुग है तो कलयुग में 1 पाद ही एक चरण है धर्म का, यानी 1/4 तो लोग ऐसे लोग जन्मेंगे जो धर्म को बचाने में अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे, जिनके कारण से पृथ्वी पर न्याय व्यवस्था चल रही है, जिनके कारण से धर्म पर आज भी हमें विश्वास है, जिसके कारण से आज भी हम भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, वो 1/4 लोग हैं। त्रेता में 1 पाद घट गया, 3 चरण रह गए। उसमें लिखा है कि योग बल से, क्योंकि सतयुग के अंदर जब कोई विकार ही नहीं था, कोई पाप वृत्ति ही नहीं थी, तो व्यक्ति की तो सहज समाधि, सहज योग सिद्ध होता था। उस योग बल से व्यक्ति के अंदर मनुष्य में उड़ने की क्षमता थी। ऐसे ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में भी चर्चा है कि वायु को रस्सी के सहारे बनाकर, रस्सी बनाकर भी उड़ने की क्षमता योगियों में हो जाती है। अष्ट सिद्धियों में भी एक उड़ने की विद्या है। तो जब सतयुग था तब सामर्थ्य था लोगों में, योगियों में, कि वो उड़ सकते थे, परंतु अब त्रेता हो गया है तो सामर्थ्य घट गया, धर्म 1 पाद कम हो गया। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए भगवान शिव स्वयं शिवलोक छोड़कर इस पृथ्वी पर धरा पर उतरे अपने विमान से। समस्त मुनियों ने उनका रुद्र पाठ से स्वागत किया, स्तुति की, उनका आतिथ्य, सब पूजन किया उनका। और फिर भगवान शिव ने सभी मुनियों की सभा बुलाकर, क्योंकि धर्म तो 1 पाद घट गया था, अब कुछ देना था जिससे व्यक्ति की भौतिक सुख समृद्धि वो भी उन्नति हो। तो उन्होंने विमान बनाने की कला का उपदेश किया। जो विमान शास्त्र है उसका समस्त विज्ञान उन्होंने उन समस्त मुनियों को बताया। और बताया भी कैसे, ये बड़ा रोचक विषय है। भगवान शिव ने एक शब्द नहीं कहा, तीसरा नेत्र खुला, शक्तिपात हुआ और जितने वहां मुनि थे, यानी वेदों का जो निचोड़ है वो ब्राह्मण ग्रंथों में आया। और जो ब्राह्मण ग्रंथों का जो निचोड़ है, जिससे मोक्ष पद प्राप्त होता है, जिससे धर्म की सिद्धि होती है, आत्मा को वो मार्ग मिलता है, फिर वो आरण्यक में, आरण्यक से फिर उपनिषद। और उपनिषदों में भी कौन सा श्रेष्ठ है कुछ नहीं कहते, सब बराबर है। उपनिषदों का एक एक मंत्र जिसमें ब्रह्म की चर्चा हुई है, आत्म तत्व की चर्चा हुई है, वो एक एक श्लोक, एक एक छंद अमूल्य है, अमृत है। उसी उपनिषदों में कहा गया कि यहां से एक द्यूलोक है ऊपर, उस द्यूलोक में एक अपराजित ब्रह्मपुरी है, जहां पर एक अश्वत्थ वृक्ष है। गीता में भी अश्वत्थ की चर्चा है, वृक्षाणाम अहम अश्वत्थ, कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो उस अश्वत्थ वृक्ष की वहां चर्चा है। उसमें लिखा है कि उसके पत्तों से अमृत चू रहा है, और वो चूता चूता एक सरोवर का निर्माण कर रहा है। एरियम अधियम उसका सरोवर का नाम है। तो इस द्यूलोक में अमृत छिपा हुआ है। समुद्र मंथन से भी अमृत निकला। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। सहयोग से राहु ने पी लिया, राहु भी हम नवग्रह में आ गए। उस अमृत को शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवताओं ने उसको छुपा दिया मृगशिरा नक्षत्र में। ज्योतिष के जो जानकार है वो अनुभव करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र का जो देवता है वो सोम है। देवताओं और असुरों के युद्ध हो रहा था, तो अमृत की 4 बूंदें जिन जगह पे गई वहां अब कुंभ लग रहा है। प्रयाग में अब कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो अमृत वहां था। और हम सब, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, कितना ही कष्ट में हो,
अगर बोले कि चलो यमराज आ रहे हैं लेने के लिए कि नहीं कुछ थोड़ा सा और जी लो, अभी इच्छाएं अभी रह गई हैं। मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मृत्यु कहा जाता है उसके आगे मृत्यु को लांघना ही सनातन धर्म है। क्योंकि हमारी सनातन यात्रा यहीं से शुरू होती है। कठोपनिषद उसी का ही सार है कि उसने प्रलोभन दे दिए कि 100 वर्ष की आयु ले। अच्छा, ये कम पड़ रही है तो पुत्र पौत्र मांग ले 100 वर्ष वाले, तुम्हारी तो उससे भी ऊपर होगी आयु। कौन सा भोग चाहिए वो मांग ले। उन्होंने कहा नहीं, एक उत्तर चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या। तो जहां भगवान होता है, जहां प्रकाश होता है, वहां मृत्यु नहीं होती। जहां अमृत होता है वहां मृत्यु नहीं होती। करोड़ों करोड़ों सनातनी हम कुंभ में इकट्ठा होते हैं, क्यों? अमृत के लिए। क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, अमर होना चाहता है। यही संग्राम हमारे भीतर चल रहा है और हमारा सनातन धर्म इसी को देने के लिए है। मूर्ति पूजा कराने के लिए नहीं है। मूर्ति तो ईसाइयों के पास भी है, उनकी भी तो इच्छाएं पूर्ति होती होंगी। वैवस्वत मनवंतर को भी हम स्वीकार करते हैं कि मनवंतर का अर्थ है कि मनु का ही राज्य चलेगा, मनु से बाहर कुछ नहीं। महाभारत का भी आपने उदाहरण दिया। महाभारत में भी गान किया गया कि मनुस्मृति को आधार माना गया। जब कभी धर्म संकट होता है तो मनु को आधार माना जाता है। अब मनुस्मृति में प्रक्षिप्त है, प्रसंग है, तो उसकी समीक्षा भी अब से नहीं, जब से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुए, जब से हमने मुगल सल्तनत को एकजुट होकर चुनौती देना स्वीकार किया, तब से हमने अपने धर्मशास्त्रों को भी ठीक करना शुरू कर दिया था। पर यह बड़ी विडंबना है देश की कि मनु को गाली देने वाले भी यहां खुले घूम रहे हैं। विडंबना है कि मनु का तिरस्कार करने वाले भी हम लोग सहन कर रहे हैं। अगर हम गलती पे हैं तो हम सुधार करने को तैयार हैं, परंतु पूरी की पूरी संपूर्ण मनुस्मृति गलत ठहरा दो, ये कहां का न्याय है? मनु तो न्याय व्यवस्था है। सारे ऋषि मुनि लोग मनु के पास ही गए कि महाराज जी उपदेश कीजिए। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये तो सनातन धर्म का अंग है। ये वर्ण व्यवस्था ही तो हमारे समाज की वृत्ति को निर्धारित करती है, संचालित करती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। पर इस 4 वर्ण के बाद जातियों में इतना बांट दिया गया है, इसे तोड़ना जरूरी है, इसका समन्वय करना जरूरी है। और हमारी न्याय व्यवस्था तो हमारे पास थी। आज कम से कम 5 करोड़ से ऊपर केस पेंडिंग है और सैकड़ों साल हो गए उन्हें, और वो सैकड़ों कितने साल हो जाएंगे पता नहीं। न्याय नहीं हो रहा। अयोध्या का जो न्याय वो 500 साल बाद हुआ, सैकड़ों साल तो लग गए। अभी भी कई धर्म स्थल हैं, सैकड़ों साल से न्याय ही नहीं हो रहा। हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं? धर्म का अर्थ है न्याय, धर्म का अर्थ है पक्षपात रहित कर्म। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन